एक और बड़ी खबर जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसको लेकर खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, पूछा था कितना नुकसान हुआ है, इसका जो आकलन है वो करके बताया जाए। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी है उसके बाद इस आग से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि आकलन लगाया जाए, क्योंकि कितना नुकसान इसकी वजह से हुआ है उसके बारे में एक जो आंकड़ा है वो सामने आना चाहिए। आपको बता दें इसकी वजह से मवेशी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। करीब 45% जंगल आग की चपेट में है। उत्तराखंड का जो भीषण आग है ये फैली है और काफ़ी बड़े इलाके में फैल गई है और इस वजह से 45% जो इलाका है वो इस आग की चपेट में आ चुका है। इस आग से 5 लोगों की मौत हो गई है। जो मवेशी हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है अभी तक। 45% हिस्सा है उत्तराखंड के जंगलों का जो इस आग की चपेट में है। इसके बाद खुद हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया और कहा गया कि इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जाए, आकलन लगाया जाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है इस आग की वजह से उत्तराखंड में जो ये आग लगी है। और काफ़ी बड़े इलाके में, नैनीताल और उसके आसपास के इलाके में और जो जंगल है वहाँ पर ये आग लगी है और ये आग फैली है। 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है इसकी वजह से, क्योंकि उस इलाके में पड़ने वाले जो गांव हैं वहाँ पर जो मवेशी हैं वो प्रभावित हैं इस आग की वजह से। आपको बता दें उत्तराखंड के दोनों मंडल कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में आग लगी है, क्योंकि 45% हिस्सा है जंगल का जो इस आग से प्रभावित है। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ये तमाम इलाका, इस सब जगह पर ये आग फैल गई है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सभी जो जगहें हैं, इन सभी जगहों पे जो जंगल है वो प्रभावित है इस आग की वजह से। और इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 45% जंगल का हिस्सा है उत्तराखंड का जो इस आग से प्रभावित है। तो बड़ी और भीषण आग और बहुत बड़े इलाके में ये आग है और इसकी वजह से जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा है। खुद हाईकोर्ट की तरफ से इस बात का संज्ञान लेने के लिए संज्ञान लिया गया। खुद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आंकलन लगाया जाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है राज्यपाल से, उत्तराखंड के जानने की कोशिश की है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है इस आग की वजह से और किस तरह के हालात हैं आग लगने के बाद उत्तराखंड में, क्योंकि दोनों ही मंडल प्रभावित हैं उत्तराखंड के इस आग की वजह से और काफ़ी बड़ा इलाका है नैनीताल का, कुमाऊं मंडल का, गढ़वाल मंडल का, जिसका जो जंगल है वो प्रभावित है इस आग की वजह से। तो भीषण आग उत्तराखंड में। तस्वीरें आप देख रहे हैं बागेश्वर की, नैनीताल की, रामगढ़, हरिद्वार, देखिए सभी इलाके इस आग से प्रभावित हैं। किस तरह की ये आग है जिसमें 45% जंगल का इलाका, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का, दोनों ही मंडल प्रभावित हैं, वो इस आग की वजह से प्रभावित है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मवेशी हैं, आसपास के जो गाँव हैं वो भी प्रभावित हैं इस आग की वजह से। लेकिन आइए एक रिपोर्ट देखते हैं किस तरह की ये आग लगी है उत्तराखंड के जंगलों में। हिमालय जल रहा है, उत्तराखंड की देवभूमि में अग्निदेव का ये तांडव देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक चारों तरफ केवल आग ही आग है। इंसान से लेकर जानवर सब पर जंगल में लगी आग का कहर टूटा है। जंगलों को स्वाहा करने के बाद आग अब गांवों को तबाह कर रही है। लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, जो बचे हैं उनका दम ये जहरीली हवा घोंट रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। एबीपी न्यूज को उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की कुछ तस्वीरें फोटोग्राफर अनूप शाह से मिली हैं, जो बता रही हैं कि उत्तराखंड में आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल सब आग से राख हैं। 3 महीने से लगी इस आग ने उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। नैनीताल के घटगढ़ में लगी है एक बड़ी आग, जो कि हमारे ठीक सामने जंगल में लगी हुई है। जो मेन रोड है उससे सट करके ये आग लगी हुई है और ये आग अभी दिन में 12:30 बजे लगी है। इसका जो एरिया है कम से कम 1 एकड़ से ज्यादा जो दूरी है उसमें ये आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि आग लगने का तरीका क्या है। एक साथ एक लाइन से ये आग लगी हुई है।
इसका कारण ये है कि जो वन विभाग है वो लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश करता है और वो जो कोशिश है वो इस तरह की होती है कि आग को जहां जहां लगी हुई है वहां पानी तो डालना संभव नहीं है, क्योंकि खाई है और यहां पर पानी की उस तरह से व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो आग जिस ओर बढ़ रही होती है उस ओर का जो मलबा है, जो पत्ते हैं, उसको वन विभाग हटा देता है। यानी एक रेखा में पत्ते हटाए जाते हैं, रास्ता बना दिया जाता है जिससे आग और आगे ना जाने पाए। ये आग अब जानलेवा हो चली है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त लगभग 45% जंगल आग की चपेट में है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में करीब 1900 हेक्टेयर के क्षेत्र में यह आग फैली है। नैनीताल, रामनगर, टिहरी, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, कोटद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और पौड़ी में आग भीषण तबाही मचा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग धधक रही है। मौसम की बेरुखी इसे और भी विकराल बना रही है और घरों के पास तक पहुंची आग से लोगों में दहशत बनी हुई है। इस सीजन में अब तक आग की 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। आग की धुंध से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से वातावरण में धुएं की धुंध फैली हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर इंसान के फेफड़ों पर पड़ रहा है। आंखों में जलन से लोगों का जीना मुश्किल हो चला है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के पास जंगलों में दोनों तरफ लगी आग के चलते NH 58 पर आवाजाही ठप हो गई है। यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। इंसान के साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। रामनगर के जंगल में बाघ, हाथी जैसे जानवर किस हाल में हैं, ये वन विभाग को भी नहीं पता है। ये आग अधिकतर ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में आवाजाही कुछ ज्यादा रहती है, तो कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी के जो इन क्षेत्रों में फेंक देते हैं, जिससे क्षेत्र में जो है आग पकड़ जाती है। इससे बड़ी कोई खतरे की संभावना भी बनी रहती होगी। हाँ, इससे अगर इस पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो ये आग रोड पर आगे किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो सकती है, अगर हम चौकसी ना हो। और इस आग लगने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बात की है।